बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे जो कि है सेट्स और फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो फंक्शंस के बारे में, जो सेट्स पे जो फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका सेट्स का, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद मज़ीद उसकी डिटेल जो है देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे उसने डिफ़ाइन किया है कि अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर्स आर एलिमेंट्स। यानी किसी भी नंबर की कलेक्शन, किसी भी एलिमेंट की, अल्फ़ाबेट्स की, किसी भी चीज़ की जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। ठीक है जी। लेकिन उसमें यहाँ पे उसने एक चीज़ लिखी है, वेल डिफाइंड हो, वो वैल्यूज़ डिफाइंड भी हों और उसके बाद डिस्टिंक्ट भी हो, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ भी। ठीक है जी। एक ही चीज़ को हम दो बार जो है वो सेट के अंदर रिपीट नहीं करें। उसके बाद वो क्या है कि वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, यानी कि उसकी एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए जिसको हम सेट के अंदर लिख रहे हैं। तो सेट की डेफिनेशन जो है, अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर्स आर द एलिमेंट्स so that we may be able to decide whether the object belong to the collection or not। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उसमें वो कलेक्शन जो है वो सेट से बिलोंग करती है या नहीं, या उसको सेट कंसीडर किया जा सकता है कि नहीं कंसीडर किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर उसने लिखा है कि कैपिटल लेटर ABC XYZ ETC etc आर जनरली यूज द नेम ऑफ द सेट्स and small letters A, B, C, X, Y, Z, etc. are used as the numbers or the element of the sets। अब यहाँ पे ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का जो है हम लोगों ने सेट ड्रॉ किया है, सेट बनाया है, जिसमें हम लोग इसको अगर डिफाइन करें तो ये क्या है, आपके पास कैपिटल लेटर्स का सेट है, कैपिटल लेटर्स का सेट है। और यहाँ पे ये जो है ये क्या है, स्मॉल लेटर्स का सेट है, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी कह सकते हैं इसको। इसी तरह इसमें जो वॉवल यूज़ होते हैं उसका एक सेट बन सकता है। इसी तरह डिफरेंट नंबर्स के रिकॉर्डिंग भी हम लोग जो है वो सेट को डिफ़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिसमें उसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं, सेट की टाइप्स। सेट की टाइप्स इसमें अगर हम देखें तो ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ। सबसे पहला है नेचुरल सेट है, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर विच इज़ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। यानी वो सेट जो हमें एक नंबर्स की इंफॉर्मेशन देता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं एंड दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1, और वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। उसके बाद है होल नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इसकी एब्रीवेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है कि हम लोग जो है वो इसकी नोटेशन ये लिखते हैं। यानी किसी भी सेट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर का सेट है तो उसको n से रिप्रेजेंट किया जाएगा, होल नंबर का सेट है तो उसको w से रिप्रेजेंट किया जाएगा। द सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उसमें क्या आ जाएगा, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ये इसी तरह ये है जो चलते जाएंगे। अब ये सेट ऑफ इंटीजर हैं और वो z से रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद है द सेट ऑफ द ऑड नंबर्स, ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, उसमें सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर जो हैं वो कंसीडर होंगे, उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है जी सेट ऑफ द इवन नंबर्स, जिसमें वो नंबर जो 0 पे डिवाइड होते हैं, 2 पे डिवाइड होते हैं सॉरी, जिसमें वो पॉजिटिव भी कंसीडर होंगे और नेगेटिव भी कंसीडर होंगे। अब ऑड नंबर में 0 इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इवन नंबर में 0 जो है वो आपके पास इन्वॉल्व होगा। उसके बाद है जी उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइम नंबर है, सेट ऑफ द प्राइम नंबर, वो ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, इस तरह ये चलते ही जाएंगे। तो ये क्या है, सेट ऑफ द प्राइम नंबर एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द पी। उसके बाद है जी आपके पास रैशनल नंबर है और इररेशनल नंबर है, रियल है। रैशनल नंबर क्या आता है, द नंबर दैट कैन बी रिटन एज इन अ फॉर्म ऑफ p/q।
जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। और इर्रेशनल कौन से हैं जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इसकी नोटेशन क्यू है और इसकी क्यू डैश है। उसके बाद क्या है जी, रियल नंबर, द सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर, जिसमें क्या आ जाएंगे, रैशनल भी आ जाएगा और इर्रेशनल भी आ जाएगा। द यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज नोन एज द रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मज़ीद इसकी एक टाइप है वो भी देख लेते हैं हम लोग। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन एलिमेंट। जैसे कि उसने एग्जांपल दिए यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है जी, 3 है, ए है, सैटरडे है, इसको हम लोगों ने एक सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि सिंगल जो है वो आपके पास एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर। ऐसे सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट कहते हैं, या उसको हम लोग जो है वो सिंगलटन ही। द सेट विद नो एलिमेंट, सेकंड है ऐसा सेट जिसमें किसी भी किस्म का कोई एलिमेंट ना हो, ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, किसी भी सेट के अंदर द नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अगर ज़ीरो हो, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, देन इट इज़ नोन एज द एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ठीक है जी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी नोटेशन है और इसके साथ साथ ये इस नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे सेट्स की टाइप्स पढ़ी हम लोगों ने, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, ओड है, इवन है, प्राइम है, रैशनल है, इर्रेशनल है, सिंगलटन है और ज़ीरो या एम्प्टी सेट है। सिंगलटन में आप दोबारा याद कर लें कि सिंगलटन में ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन कहते हैं, और ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या नल सेट कहते हैं, या उसको वॉइड सेट कहते हैं। आगे नेक्स्ट है जी, जब भी हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको लिखने के, उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। देर आर 3 डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, जिसमें सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है सेकंड पे, और थर्ड पे है सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे आप लोग सबसे पहला देख रहे हैं सेट, उसमें है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी डिस्क्राइब करना, सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। हम अगर उसको कहते हैं कि आप उस लोग इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ये आपके पास उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो 0 से स्टार्ट होने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये क्या आ जाएगा आपके पास, सेट ऑफ द होल नंबर। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जैसे हम लोग जो है उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया है वोवल अल्फ़ाबेट्स की, तो वोवल में भी हम लोग जो है वो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि वोवल जो है वो आपके पास क्या है, जिसको हम डिस्क्राइब करें इन वर्ड्स, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म है। अब टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट्स के अंदर इन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास एग्जांपल थी, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसको टेबुलर फॉर्म में अगर करना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी जगह इसके एलिमेंट्स लिखेंगे विद इन द ब्रैकेट्स। ये हम लोगों ने करली ब्रैकेट्स लगा दिए, और इसमें आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, AEIOU। ये जो हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया है विद इन द ब्रैकेट, ठीक है जी, एक्सप्रेस किया है, लिखा है, इट इज़ नोन एज द टेबुलर फॉर्म। ऐसा तरीका जिसमें हम सेट को नोटेशंस की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जांपल एक ही चलती आ रही है, सेट ऑफ द वोवल्स, ये भी सेट ऑफ द वोवल्स है बट टेबुलर फॉर्म में। अब इसी को हम लोगों ने किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह हम लोग लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद x such that x is a vowel, x is a vowel of English alphabets, यानी यहाँ पे जो x है it belongs to the vowel alphabets of the English।
अब यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये तो हम लोग इसके साथ साथ ही लिखते हैं, बाकी जो x की जो वैल्यू आती है वो उसके साथ डिस्क्राइब हो जाती है कि जैसे यहाँ x की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करनी है कि सेट ऑफ द वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसमें क्या आएगा, x सच दैट x इज़ द वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी टाइप्स भी पढ़ लिया हम लोगों ने और इसको डिस्क्राइब किस तरह किया था वो भी पढ़ लिया, इसमें इसकी डेफिनेशन थी वो भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग जो हैं वो इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, उससे भी पहले अगर आप समझ लें यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। इक्वलेंट सेट, इक्वल सेट है, इक्वलेंट सेट है, सब सेट है, ठीक है। इक्वल सेट है, इक्वलेंट सेट है, सब सेट है, प्रॉपर सब सेट है, इम्प्रॉपर सब सेट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट भी आ जाता है, पावर सेट भी आ जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि सबसे पहले है इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव द एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ये है इसकी डेफिनेशन। अगर आप दो सेट्स कंसीडर करते हैं, उन दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम देन द इक्वल, दे आर इक्वल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि ये लिखा जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 और ये भी है 1 2 1 और 3। अब यहाँ आपके पास जो है वो इक्वल सेट होंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ द इक्वल सेट ऑफ द सेट ऑफ बी, यानी यहाँ पे आपके पास सेम एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2 1 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 1 2 3 1 2 3, ये इक्वल होंगे। इक्वलेंट से क्या मुराद है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो उसमें सेम हो, दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होंगे, तो वो आपके पास इक्वलेंट बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये शो किया गया है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू दिस वन एंड बी इज इक्वल्स टू दिस वन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में सेम है। अब दोनों में सेम है तो दे आर कॉल्ड इक्वलेंट एलिमेंट, नॉट इक्वल। इक्वल में क्या होंगे, द एलिमेंट ए जो है, जो सेट ऑफ ए के एलिमेंट है वही सेट ऑफ बी के एलिमेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 और 1 2 3, ये है इक्वलमेंट सेट। इक्वलेंट सेट से मुराद ये है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी सबसेट है। सबसेट से मुराद इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। जिस तरह के एग्जाम्पल में अगर हम लिख लें, ए को आप लिखें 1 और 2 और बी को अगर आप लिखें 1 2 और 3, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद हैं, 1 और 2 यहाँ पे मौजूद हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे ये नहीं हम कह सकते कि B इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि B के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। अगर होते तो वो क्या हो जाता, आपके पास सबसेट हो जाता। अब इस सूरत में ये जो B है, इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये B इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, जिसका मतलब ये है कि B में इससे ज़्यादा एलिमेंट थे और B जो है उसके सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। सो A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में ये है कि इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, जैसा कि आप ऊपर वाली एग्जांपल में देख सकते हैं। इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हैं, लेकिन ये जो 3 है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसको सिंपल हम यूँ कह लेते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। ऐसे सेट को हम कहते हैं प्रॉपर सेट, ठीक है।
जैसे कि उसने एग्जाम्पल में डेफिनेशन में लिखा ना कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लिख सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी नॉट सबसेट ऑफ ए। इस सिचुएशन को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब दूसरा केस है इसमें इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल्स टू बी देन इट इज़ अ इम्प्रॉपर। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी एंड बी इज़ इक्वल्स टू सी ए बी। एलिमेंट सारे के सारे सेम हैं, यानी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। उस कंडीशन में जो सेट होगा वो आपके पास सबसेट होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ऊपर वाली कंडीशन में क्या है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, देन प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ आल्सो सबसेट ऑफ ए, देन इट इज़ प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। आगे है यूनिवर्सल सबसेट है द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट और एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। हम लोग जितने भी वैल्यूज़ ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, वो सारी की सारी वैल्यू उस सेट के अंदर हों तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। पावर सेट है, पावर ऑफ सेट से क्या मुराद है, द पावर सेट ऑफ द सेट एस डिनोटेड बाय पी एस इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। यानी पावर सेट वो है कि किसी भी सेट के जितने सबसेट्स हो सकते हैं वो उसका पावर सेट होगा। और इसको जो है वो हम लोग बाज़ एक फार्मूला है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पी ऑफ एस तो है, ये रिप्रेजेंटेशन है आपके पास इस सेट को, पावर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका फार्मूला यूज़ किया जाता है पावर सेट को कैलकुलेट करने के लिए 2 रेज़ टू पावर n। इससे हम इजीली आसानी से किसी भी सेट के पावर सेट जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग फिर। अच्छा जी, एक्सरसाइज 3.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग सेट इनटू द सेट बिल्डर नोटेशन। ये आपके पास एक गिवन सेट है जो कि टेबुलर फॉर्म है। इस टेबुलर फॉर्म को हम लोगों ने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी नोटेशंस में उसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी। इसको हम लोगों ने देखा था कि इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो ये इस तरह कुछ सीक्वेंस बनेगा इसका कि n रेज़ टू पावर 2 n का स्क्वायर है। यानी जैसे यहाँ पे आप देखें 1 का स्क्वायर है, n की जगह अगर 1 पुट किया जाए तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आएगा आपके पास। इसी तरह 2 का स्क्वायर करें तो आपके पास 4 आएगा। इसी तरह अगर आप लोग जो है वो 3 का स्क्वायर करें तो आपके पास 9 आएगा। इसी तरह ये सीक्वेंस जो है वो बन रहा है। अब यहाँ पे लास्ट टर्म हमने देखनी है, तो लास्ट टर्म देखने के लिए हम लोग जो है वो इसका स्क्वायर रूट पहले ले लेते हैं ताकि इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 484, अब ये है ये आ रहा है आपके पास 22। अब 22 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इट इज़ इक्वल्स टू 484 के इक्वल है, ठीक है। यानी इट मीन्स कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 22 तक जा रहा है, ठीक है। सो इसमें x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू n स्क्वायर आएगा, क्योंकि हर जो नंबर है उसका हम स्क्वायर ले रहे हैं। एंड x जो है n जो है इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से अगर स्टार्ट होता है तो वो होल नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद हम लोगों ने इसकी लिमिट भी देखनी है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। तो x इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1। उसके बाद दूसरा जो है x इज़ लेस देन एन इक्वल टू 22, यानी 1 और 1 से बड़े नंबर सारे के सारे। इसी तरह 22 और 22 से छोटे नंबर जो है वो हम लोग कंसीडर करेंगे इसमें। तो ये आपके पास इसकी सेट नोटेशन फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका जिसमें वो है कि आपके पास 2, 4, 8, 6 एंड अप टू द 256 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास जो सेकंड है उसमें भी अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं नोटेशंस की फॉर्म में तो ये आपके पास क्या आएगा, x
सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है जी, 2 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, और ये जो n है ये चेंज हो रहा है। 1 इसका करेंगे तो 2 1 2, और 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, 2 का क्यूब करते हैं तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको चलते जाएं तो यहाँ पे ये आपके पास 2 रेज़ टू पावर आ जाएगा 4, और कितना आएगा ये 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि 256 जो है वो किस वैल्यू पे आएगा आपके पास। तो 2 रेज़ टू पावर चेक कर लेते हैं इसको, 6 कर लें, 6 किया तो 64 है। ये अगर आप लोग 2 रेज़ टू पावर 7 करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 128। इसको 8 पे कर लें आप, 2 रेज़ टू पावर 8, वो आपके पास 256 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि ये कहाँ तक जा रहा है, n वो 8 तक जा रहा है, यानी 2 रेज़ टू पावर 8 अगर आप करते हैं तो वो 256 बन जाएगा, यानी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक ये जा रहा है, जिसमें आपके पास हर नंबर की यानी 2 जो है उसमें हम लोग उसकी पावर कंसीडर कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से ये जो है वो सीक्वेंस एक बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सीक्वेंस बना के देखना है, उसके बाद ये आप लोगों ने इसकी फॉर्म लिखनी है। x सच दैट x इज इक्वल्स टू n 2 रेज़ टू पावर n, एंड n जो है इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अगेन जाहिर सी बात है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक जा रहा है, और ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। एंड अब इसकी हम लिख लेते हैं, रेंज लिख लेते हैं x की, x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 और लेस दैन एंड इक्वल टू 8, यानी ये रेंज आपके पास बनेगी उसकी, 1 से वो स्टार्ट हो रहा है और 8 तक जा रहा है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आप लोग देखें उसके पास है कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू द प्लस माइनस 1000, ये आपके पास वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। इट मीन्स कि ये जो सेट है इट बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, और उसकी जो रेंज है वो कहाँ से बन रही है, -1000 से +1000। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1000 एंड लेस देन एंड इक्वल टू +1000। ये आपके पास इसकी जो है वो सोल्यूशन में आएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द z इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1000, यानी कि यहाँ पे -1000 भी इंक्लूड होगा और उससे बड़ी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। जैसे उससे बड़ी वैल्यू जो है वो -999 998 है, और इसी तरह x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1000 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका अच्छा फोर्थ पार्ट है इसका, जिसमें उसका क्वेश्चन ये है कि 6 12 18 एंड अप टू द 120, ये आपके पास है। अब इसको भी हम लोगों को सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, तो इसको अगर देखें तो ये इस तरह इसका सीक्वेंस बनेगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6n, यानी हर नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई करें। जैसे अगर हम इसका सीक्वेंस बनाएं तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय द 1 इज इक्वल्स टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाय द 2 इज इक्वल्स टू 12, 6 मल्टीप्लाई बाय द 3 इज इक्वल्स टू 18, इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 आएगा आपके पास। ये 6 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो ये आपके पास आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, ये 20 तक गया, ठीक है। ये आपके पास उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, सीक्वेंस आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो n है इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, 20 तक। अब इसकी रेंज अगर लिखते हैं तो वो क्या आएगा, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और उसके बाद लेस देन एंड इक्वल टू 20 आ जाएगा,
ये सोल्यूशन इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 5 है कि 100, 102, 104 एंड सो ऑन अप टू द 400, ये आपके पास है। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा उसमें आप लोग देखें तो ये 100 है और 100 में 2 ऐड हो रहा है, फिर मज़ीद 2 ऐड हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा, 100 प्लस 2n, ये बनेगा आपके पास 100 प्लस 2n, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें 100 है प्लस 2 इंटू 1 करें तो आपके पास क्या आएगा, 100 प्लस 2 102 आ जाएगा। दूसरा अगर सीक्वेंस अगर हम बनाते हैं, इसमें 1 की जगह 2 पुट करें, 100 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 104, क्योंकि 2 2 ज़ार 4। इसी तरह अगर इससे आगे चले जाते हैं हम लोग, 100 है और प्लस 2 इंटू 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 106। अब यहाँ पे 400 हमने बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखें ज़रा, 100 प्लस 2 इंटू 150, क्योंकि ये 152 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा, और 300 में 100 ऐड करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये 150 तक जा रहा है। तो इसके लिए अगर इसका नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू, क्या बनेगा, 100 प्लस 2n एंड n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, एंड रेंज इसकी क्या बनेगी, x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 150। ये आपके पास इसकी नोटेशन बनेगी, ठीक है। इसी तरह इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में देखें अगर आप लोग तो वो क्या है, उसमें 1, 3, 9, 27 एंड 81, ये आपके पास इस तरह चलता जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम 4th पार्ट में देखते हैं तो 4th पार्ट में आपके पास क्या है, देखिए सीक्वेंस इसका क्या बनेगा, 3 रेज़ टू पावर n। 3 की पावर अगर हम 1 लिखते हैं तो वो 3 के इक्वल है। इसी तरह दूसरा सीक्वेंस बना लें आप लोग, 3 की पावर 2 है तो वो आपके पास आएगा, सॉरी ये 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये आपके पास जो है वो पहली वैल्यू 1 है। तो अगर इसको हम लिखते हैं 3 रेज़ टू पावर n तो ये क्या बनेगा, 3 रेज़ टू पावर 0 इट इज़ इक्वल्स टू 1, और इसी तरह अगर हम इसको करते हैं 3 रेज़ टू पावर 1 इट इज़ इक्वल्स टू 3, और इसी तरह 3 रेज़ टू पावर 2 जो है वो आपके पास 9 आ जाएगा, और 3 रेज़ टू पावर जो है वो 3 इट इज़ इक्वल्स टू 27, और इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर हमने इसका सीक्वेंस बनाना है तो सीक्वेंस बनाने के लिए हमें ये जो है वो नोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ये जो है वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम इसको अगर लिखते हैं तो x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर n, और इस दफ़ा जो है वो n बिलोंग्स टू द, किससे कह रहा है, होल नंबर से। अब यहाँ पे रेंज जो है पूरी की पूरी होल रेंज है आपके पास, यानी होल नंबर्स की पूरी रेंज है, तो इसलिए यहाँ पे रेंज लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं होती, हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर इसका 7 है, पार्ट 7, जिसमें वो कहता है कि आपके पास है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और ये 100 आपके पास आ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये सारे के सारे जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं दे आर द डिवाइज़र ऑफ द 100, ठीक है, डिवाइज़र ऑफ द 100। तो इसी तरह हम इसको नोटेशंस की फॉर्म में भी लिख देंगे कि आपके पास जो है x सच दैट x जो है वो क्या है, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, ये लेना चाहिए आपके पास साथ साथ, क्योंकि ये देखें ना ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये
डिवाइज़र हैं 100 के, 100 हमसे हम इनको डिवाइड कर सकते, यानी अगर हम 100 के फैक्टर्स बनाते हैं तो ये फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्स सच दैट एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ 100 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका 8 पार्ट है। 8 पार्ट में आपके पास है 5, 10, 15 अप टू द, ये आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या आएगा, अगर सीक्वेंस बनाते हैं तो सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी हम लोग इसको बना सकते हैं 5 इंटू n, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 5, और इसी तरह 5 की n की जगह 2 अगर पुट करें तो 10 आ जाएगा। इसी तरह 5 की जगह n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 4 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हमने 100 लेके आना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा। 5 को हम अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास 100 आ जाएगा। तो ये आपके पास सीक्वेंस बन जाएगा। तो इसको अगर हम सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, x such that x is equals to 5n and n belongs to the नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हम इसकी रेंज लिखते हैं तो क्या बनेगी, x इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 लेस देन एन इक्वल टू 20 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि हम बड़े एक से बड़े नंबर ले रहे हैं और 20 से छोटे नंबर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये इसका लास्ट पार्ट है 9th पार्ट, जिसमें है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, कहाँ के बिटवीन है वो, -100 एंड 1000। अब ये इन बिटवीन है, इट मीन्स कि ये नंबर जो हैं वो आपके पास इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं ना लेस देन इन इक्वल की, इक्वल से मुराद ये होता है कि ये नंबर भी इसमें इन्वॉल्व है। अब इन बिटवीन है डेट मीन्स कि इससे बड़े और इससे छोटे। तो इसको जब लिखते हैं हम लोग तो ये इस तरह लिखा जाएगा, x सच डैट x, यहाँ पे क्या है आपके पास, किस नंबर से पहले तो देखते हैं ना वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है आपके पास इंटीजर्स में से, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं इसमें। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें होते हैं वो उसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है x सच डैट x बिलोंग्स टू द इंटीजर, एंड यहाँ पे आपके पास जो है वो रेंज क्या बन जाएगी, x इज़ ग्रेटर देन -100 एंड लेस देन आपके पास आ जाएगा उसमें 1000। ये आपके पास ये यानी इससे मुराद ये है कि इससे बड़ा और इससे छोटे, ये सारे के सारे नंबर, ये नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं हुए। ये कब होते हैं, जब हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे तो इट मीन्स कि ये यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक जा रहे हैं। अब उसने इन बिटवीन की बात की है तो हम लोग जो है वो ग्रेटर देन करेंगे 100, यानी 100 से बड़े और 1000 से छोटे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।